रोजमैन ट्रस्ट से इंस्पायर्ड होकर यूं तो दर्जनों संस्थाएं बनी, लेकिन चल नहीं पाई और साल भर के अंदर ही संस्थाओं ने दम तोड़ दिया। आइए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए फटाफट कुछ संस्थाएं और लोगों से रूबरू कराते हैं जो रोजमैन से प्रेरित होकर बनी और बनाने वाले पहले रोजमैन के लिए काम कर चुके थे। एक नंबर पर जिनको हम दिखा रहे हैं उनका नाम अमितेश वर्मा है। रोजमैन ट्रस्ट का रिबन गले में लटकाए इनका यह फोटो 3 अप्रैल 2016 का है। अचानक से रातों रात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर ये देव एजुकेशन के नाम से रोजमैन का एक कॉपी प्रोग्राम चलाते हैं जिनके फेसबुक पेज का क्रिएशन डेट 17 फरवरी 2017 है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी। और दूसरे नंबर पे जो महानुभाव हैं इनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ये बेतिया के हमारे कोऑर्डिनेटर थे। तस्वीर 15 मई 2017 की है जब बेतिया के टाउन हॉल में रोजमैन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन अचानक से इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने सारांश एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की जिसका क्रिएशन डेट आप इनके फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट बंगाल के हमारे पूर्व कोऑर्डिनेटर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान 17 मार्च 2019 को रोजमैन ट्रस्ट के एक प्रोग्राम में दिखे थे। लगभग 2 सेशन रोजमैन के साथ काम करने के बाद आखिरकार इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने 8 मई 2020 को ब्लॉसम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इनका भी फेसबुक का क्रिएशन डेट आप देख सकते हैं। अगला नंबर जावेद इकबाल साहब का है। ये भी रोजमैन के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इन्होंने आगे चलकर हेलीचेस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की जिसे चला नहीं पाए। इसके बाद नंबर आता है गोरखपुर के अनुराग पांडे का। ये भी हमारे एसोसिएट रह चुके हैं। इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्वांचल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसके बाद आपके स्क्रीन पर अलीमुद्दीन साहब हैं जो दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। ये भी अपने भाई सलीमुद्दीन के साथ मिलकर किसी कंसल्टेंसी से जुड़े जो कभी भी आपको गुमराह करने आपके दरवाजे तक आ सकते हैं। इनसे सावधान रहें। अब आइए थोड़ा गुड्डू तिवारी के कारनामों पर प्रकाश डाल लेते हैं। तस्वीर में जो महाशय दिख रहे हैं इनका नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू तिवारी है। रोजमैन ट्रस्ट के माध्यम से इनके 2 बच्चे 0 ट्यूशन फी पर पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों का लेटर आपके स्क्रीन पे है। इनकी एक बच्ची 2020 में कॉलेज गई थी, वहीं दूसरा बच्चा 2021 में कॉलेज गया था। इसके बाद इनको रोजमैन ट्रस्ट ने मोतिहारी जिले की एसोसिएटशिप दी थी। अपने दिए लास्ट इंटरव्यू में देखिए इन्होंने क्या कहा था। मैं गुड्डू तिवारी, मोतिहारी एसोसिएट। कब से जानते हैं रोजमैन को? 2020 से। अगर मैं बात करूँ रोजमैन का कब तक साथ दीजिएगा तो क्या जवाब होगा आपका? ये मुहिम तो आजीवन साथ देने लायक है, तो आजीवन आदमी साथ है इसके। लेकिन डेल लाइट ट्रस्ट से जुड़ते ही इनके स्वर बदल गए। इन्होंने रोजमैन ट्रस्ट के नाम पर बच्चों को गुमराह कर डेल लाइट ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों के कॉल आने शुरू हुए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपने जब ऑफिस में हम आपके आए तो आपने बोला कि रोजमैन ट्रस्टेबल के लिए काम करता हूँ। रोजमैन ट्रस्टेबल आपके रोजमैन को मैं करता था, लेकिन सर तो दिक्कत हो जाएगा सर ना। हमको तो जाना है रोजमैन के थ्रू, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी गया है उसी के थ्रू। कौन कौन फ्रेंड है तुम्हारा? वो इस वक्त है अभी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप इसमें स्वाइट में। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जो हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। नहीं 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 नहीं, एक बार सर और बताइए क्या नहीं कर पाएंगे? हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बार कि क्या क्या नहीं कर पाएंगे? हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। गजब बेइज्जती है।
अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं जिनको अफोर्ड बोलने की जगह उन्होंने एफर्ट बोल दिया था। मैं इस चीज़ को मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि अगर वो बच्चे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो फाउंडर उस क्वालिटी का नहीं है, उसके पास उतनी हायर क्वालिफिकेशंस नहीं है, जो कि खुद किसी चीज़ को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, वो गाइड कैसे करेगा? वो हज़ारों बच्चों को कैसे सही डायरेक्शन दिखा सकता है जब उसका खुद का डायरेक्शन गलत है? 100% स्कॉलरशिप का मतलब होता है रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प। कई वर्षों से 2007 से लेकर 2022 तक सफलता के साथ चल रही इस योजना की कॉपी पूरे देश के बहुत सारे शहरों में की गई। मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने और कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने रोजमाइन ट्रस्ट में छोटे मोटे पदों पे काम किया, वो यहाँ से निकले और इस ट्रस्ट की योजना की कॉपी बनाकर शहरों में कई जगह घूम घूम कर फॉर्म बेच रहे हैं और बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एज अ चेयरमैन ऑफ रोजमाइन इसका मैसेज देना चाहता हूँ कि योजना सफल है, प्रोग्राम सफल है, तभी तो इसकी कॉपी हो रही है। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से आपके पास ये बात रखना चाहता हूँ कि जब भी पूरे देश में कहीं भी 100% स्कॉलरशिप वर्ड आ जाए, आप रोजमाइन की वेबसाइट पे आओ, देखो वहां वो शख्स मिल जाएगा जिसने आपको ये फॉर्म दिया होगा। यकीन के साथ मैं ये बात को कह सकता हूँ। आप अपने पेरेंट्स के साथ 100% स्कॉलरशिप का वो फॉर्म लेकर हमारी ऑफिस आ जाओ, आपको वो शख्स मिल जाएगा जिसने योजना को आपके लिए बनाया होगा और वो पहले या तो रोजमाइन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा रहा होगा, पदाधिकारी रहा होगा। 100% स्कॉलरशिप बनाया गया उनके लिए जो ओबीसी हिंदू भाई थे, जनरल थे, और चाहे वो मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटीज़ थे। मतलब इस 3 जातियों को ध्यान में रखकर, 3 बिरादरियों को ध्यान में रखकर और धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बनाई गई स्कॉलरशिप के बिल्कुल विपरीत ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटीज़ के लिए एक ऐसी योजना लाई गई जिस योजना में ये लिखा गया हमारे फॉर्म पे कि योर 100% कॉलेज फीस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन 3 लोगों को एससी और एसटी की तरह 100% स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी और पैसे के अभाव में बहुत ही मेधावी छात्र, मेरिट वाला छात्र अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर रहा था। मैंने अपना प्रोफेशन छोड़कर, एक कामयाब प्रोफेशन छोड़कर इस योजना की शुरुआत की और इस योजना को 3 मुल्कों में और तकरीबन 20 से 22 राज्यों में पहुंचाने में मैंने सफलता हासिल की और इस योजना के माध्यम से लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र हर साल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले रहे हैं और हर साल अपनी मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। 100% स्कॉलरशिप योजना का मतलब है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और इस योजना को देश के टीचर, देश के महामहिम गुरु, साइंटिस्ट और हमारे मेंटर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्रोग्राम की सराहना की। विद्या देवी भंडारी जी ने, नेपाल की राष्ट्रपति ने अपने भवन में इस प्रोग्राम को सुना और इसे अप्रिशिएट किया। 2 देश के जाने माने शिक्षाविदों ने और कई प्रदेश के गवर्नर्स ने इस योजना की सराहना की। और आज विषय है कि इतने दूर का सफ़र तय करने के बाद ये वीडियो से आप तक ये योजना पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस आकर इस योजना को समझें और उससे पहले यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और इंस्टा पे जाकर इस योजना को वेरीफाई करें, लोगों से बात करें और हक़ की तहक़ीक़ कर कर, सच्चाई की तलाश करके इस योजना से जुड़कर आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर संवारने के लिए रोजमाइन ट्रस्ट का आप प्लेटफॉर्म अख्तियार कर सकते हैं।
आप रोज़माइन में जाए, एडमिशन करवाएं, काफ़ी अच्छी ट्रस्ट है और आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और वो आगे चल के अच्छा कुछ करेंगे। बस यही कि सब लोग जुड़े और क्या नाम है, अपना अच्छा पढ़ाई के लिए अच्छी जगह मिलती है और अच्छे कम फीस में फीस देना भी नहीं पड़ता है, बस हॉस्टल फीस देनी पड़ती है और उससे आपकी पूरी पढ़ाई पूरी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोजमाइन को ट्रस्ट को। का फर्स्ट बार हमारे बड़े भाई के मार्गदर्शक से यहाँ तक हम पहुँचे रोजमाइंस, और यहाँ आने के बाद हम भी सर्टिफाई नहीं थे, लेकिन जब मेरे बच्ची का सर के आश्वासन पर हमने जब MBA में दाखिला करवाया अपनी भांजी का, तो उसमें उसको सफलता मिला। और सफलता मिलने के बाद उसको कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, जो मार्केटिंग में महिंद्रा एंड महिंद्रा में मार्केटिंग में अभी उसको एथी हुआ है, जॉब मिला है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। उसके बाद हमारे बच्ची के साथ पढ़ने वाली बच्ची का भी इसमें दाखिला करवाए आकर के। रोजमेंस का और सब भी जो है, कहीं किसी तरह का कोई एथी नहीं है। और भी अभिभावक से मैं संदेश देना चाहूँगा कि और अभिभावक जो भी हैं निर्भीक होकर के रोजमेंस ट्रस्ट के पर विश्वास करके अपने बच्चे का दाखिला कराएं। जय हिंद, जय। Well, my name is Nancy. I am basically from Bihar, and I am currently pursuing MBA in second year from Quest Group Institution in HR and Marketing stream. Well, Nancy, how you get the admission in our institution? Yes, sir. As we know that I am from Bihar. In Bihar, we have got this opportunity from Rosemine Trust. Like Ambesh Ambar, who is the chairman of Rosemine Trust, he gave us opportunity to come across cities and take a higher educations. Like we have got a scholarship from there also. And now tell me how you get the placement opportunity. Yeah, placement opportunity. Yes, if I talk about my placement opportunity, well, I have got by our director Sandhu sir. Well, on the company IDP, that he was the best friends of our director. Then they gave us opportunity and came here to throw an interview where I am selected and I have got this opportunity. जितने भी स्टूडेंट हैं जो रोज माइंड के थ्रू जुड़कर और कोई भी अदर सेक्टर में एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो बिंदास आकर वो जुड़ें और एजुकेशन लें।